हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 22 मई 2020 और 22 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर बताऊंगा। और लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप सभी उस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक एग्जाम टाइम IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। आप राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवादी विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस मनाने का उद्देश्य आतंकवाद के विषय में जागरूकता बढ़ाएं और शांति भाईचारे का संदेश फैलाना है। और 21 मई को ही क्यों मनाते हैं हम सभी? तो क्योंकि इसी दिन भारत के छठे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी और इन्हीं के मृत्यु के रूप में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की शुरुआत 2019 से, मतलब कि पिछले वर्ष से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। और इस वर्ष 2020 का सिद्धांत है, मोटो है हार्नेसिंग बेनिफिट फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप। यह थीम नहीं है, मोटो है हार्नेसिंग बेनिफिट फॉर ऑल फ्रॉम फील्ड टू कप। और चाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, लेकिन चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। कंज्यूमर, सबसे बड़ा कंज्यूमर भारत है और सबसे बड़ा प्रोडक्शन चीन में होता है चाय का। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को कितने साल का विस्तार मिला है? तो अभी प्रधानमंत्री वय वंदना को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 3 साल का इसमें विस्तार कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो 31 मार्च 2020 को ही समाप्त होने वाला था, लेकिन अब इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को। क्या है यह योजना, आइए देखते हैं। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए है। जो भी व्यक्ति LIC के माध्यम से यह स्कीम खरीदेंगे उन्हें 10 साल तक मासिक पेंशन दिया जाएगा, मंथली पेंशन दिया जाएगा 10 साल तक। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा नंबर। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कितने साल के लिए शुरू की गई है? यह योजना इसी साल शुरू की गई है और इसे 5 साल के लिए शुरू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। यह योजना वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के लिए है। इस योजना के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लाने का प्रयास है, ब्लू रिवॉल्यूशन। फिलहाल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 20,050 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं। 20,050 करोड़ रुपए अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में निवेश किए गए हैं भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न अब देखते हैं, 5वां नंबर। उत्तर प्रदेश ने किसके साथ मिलकर स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो इन्होंने सिडबी बैंक के साथ मिलकर स्टार्टअप फंड शुरू किया है और इस फंड का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड। इस स्टार्टअप फंड के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे वे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में नई स्टार्टअप पॉलिसी ईजाद कर सकें। सिडबी के साथ शुरू किया गया है। तो सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इस बैंक का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इस बैंक की स्थापना अप्रैल 1990 में हुई थी और इस बैंक के अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब कोरोना बीट द स्ट्रेस पहल किसने शुरू की है? तो यह पहल जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है।
जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने यह पहल शुरू किया है और इसका नाम है सुकून, SUKOON, सुकून नाम रखा गया है। इस पहल के माध्यम से दूरदर्शन कश्मीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को, सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे कार्यक्रम प्रसारित होगा, जिसमें लोगों को बताया जाएगा कि वे कैसे लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को दूर कर सकें। तो कोरोना बीट द स्ट्रेस जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई है। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको एक और जम्मू कश्मीर के प्रश्न के बारे में बताया था। वो प्रश्न था कि जम्मू कश्मीर ने हाल ही में नए निवास प्रमाण पत्र नियम लागू किए हैं। मैंने वह प्रश्न का आंसर आप सभी को डिटेल में बताया था। यदि कोई नहीं देख पाए हैं तो पिछले वीडियो से जानकारी ले लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब 7वां नंबर है, दीदी वाहन सेवा मध्य प्रदेश के किस जिला में शुरू हुई है? तो यह झाबुआ जिला में शुरू हुई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ एक आदिवासी इलाका है और इसी मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। क्या है यह? तो दीदी वाहन सेवा ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं ने सुरक्षित डिलीवरी के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए शुरू की है। यह सेवा झाबुआ जिले के 29 गांवों में पूर्ण रूप से फ्री होगा, मुफ्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब भारत सरकार ने किस मंदिर का सौर्यकरण करने के लिए योजना शुरू की है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का सौर्यकरण करने के लिए भारत सरकार ने योजना शुरू की है। ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को और साथ ही पूरे शहर को भी सौर नगरी में तब्दील करने की योजना शुरू की है। यह कोणार्क मंदिर उड़ीसा राज्य में है। इस योजना का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। अब कोणार्क मंदिर को सौर्यकरण किया जाएगा। तो कोणार्क मंदिर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो कोणार्क मंदिर विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इस मंदिर को 13वीं सदी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। 13th सेंचुरी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क सूर्य मंदिर को। अगला प्रश्न 9वां नंबर है। अब NAM के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई और इस मीटिंग की अध्यक्षता ओगेटे सिरालिएव ने की। ओगेटे सिरालिएव अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस मीटिंग में भारत की ओर से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया और डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। इन्होंने ही भारत का प्रतिनिधित्व का। क्यों हुआ, कैसे हुआ यह बैठक, किस कारण से? तो इस बैठक में कोरोना महामारी से कैसे जीता जाए इसकी तैयारियां और सहयोग पर चर्चा हुई। कैसे सभी देश मिलकर आपसी सहयोग करें और सभी इस महामारी से ऊपर निकलें। NAM, तो NAM क्या है? NAM का पूरा नाम हो गया नॉन एलाइड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। NAM की स्थापना 1961 में हुई थी, 1961 में। और NAM के अभी 120 विकासशील देश इसके सदस्य हैं। 120 डेवलपिंग नेशंस NAM के सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मी अन्नपूर्णा योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो यह योजना महाराष्ट्र में शुरू हुई है। महाराष्ट्र के एकीकृत जोखिम बीमा ने किसानों के कल्याण के लिए मी अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 35 जिलों के 1500 से अधिक किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर। अब 11वां प्रश्न है। अब नाबार्ड NABARD नाबार्ड बैंक का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी गोविंद राजुलू चिंटाला नाबार्ड बैंक के नए चेयरमैन होंगे। इनके साथ ही 2 नए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की भी नियुक्ति हुई है और ये डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये PVS सूर्य कुमार और साजी केवी और PVS सूर्य कुमार डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे।
किस बैंक के? तो नाबार्ड बैंक के। और गोविंद राजेलु चिंटाला नाबार्ड बैंक के चेयरमैन होंगे। नाबार्ड, तो नाबार्ड बैंक का पूरा नाम हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और नाबार्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी, 1982 जुलाई में हुई थी। अगला प्रश्न 12वां नंबर अब देखते हैं। कारमेन रेनहार्ट को किस बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट नियुक्त किया गया है? तो इन्हें वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है कारमेन रेनहार्ट को। इन्होंने पिनेलोपी गोल्डबर्ग का स्थान लिया है। वर्तमान में कारमेन रेनहार्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सलाहकार बोर्ड में कार्यरत हैं और अब ये वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री होंगे। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी और वर्ल्ड बैंक के अभी प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हो गए डेविड मालपास। चीफ इकोनॉमिस्ट होंगे अब कारमेन रेनहार्ट और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत, जो कि भारतीय हैं। अंशुला कांत मुख्य वित्तीय अधिकारी और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। अब वक्त है कल के जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसके आंसर का, तो आइए देखते हैं। नारेडको का महानिर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो राजेश गोयल नारेडको के महानिर्देशक बने हैं। नारेडको का पूरा नाम हो गया नेशनल रियल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और राजीव तलवार इसके अभी चेयरमैन हैं राजीव तलवार। और नारेडको के महानिर्देशक डायरेक्टर जनरल हो गए राजेश गोयल। ये थे कल के वीडियो का आंसर और आज का प्रश्न देखते हैं जो कि अगले स्लाइड में है। आज का प्रश्न है, मोकेत्सी मेजरो किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हैं? ये प्रश्न जो कि पिछले वीडियो से हैं और मैंने आपको यह प्रश्न कवर करवाया तो आप सभी इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें। मोकेत्सी मेजरो किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली हैं? तो यही था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, फ्रेंड सर्कल में और हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।